सो हेलो गाइस, के सब सभी लोग एंड वेलकम बैक टू माई अनदर व्लॉग। तो गाइस आज है संडे और अब सुबह के 8:30 हो गए हैं। तो गाइस मैं आपको बाद में बताऊंगी कि मैं इतने जल्दी क्यों उठी हूँ। वैसे तो मैं संडे को 10-12 बजे तक उठती हूँ। तो आज एकदम स्पेशल डे है मेरे लिए क्योंकि बहुत सालों के बाद मैं जा रही हूँ। अभी नहीं बताऊंगी, मैं जब वहाँ पर पहुँचूँगी तब मैं आपको बताऊंगी। वैसे तो अब मैं इतनी खुश हूँ, मैं आपको बता नहीं सकती। वैसे तो अभी घर में सब पैकिंग वैकिंग चालू हो गई है। चालू तो कब हुई थी, बट अभी भी थोड़ी चीज़ें बाकी है। मैं आपको बताती हूँ क्या क्या हमने भरा है हमारे ट्रैवलिंग के लिए। माय गॉड। तो गाइस मैं आपको पैकिंग शैकिंग वो बाद में बता दूंगी। बट मेरी बिल्लू राम को देखो, वो कैसे आनंद से सो रही है। माय गॉड। ओए, क्या कर सकते हैं अब गाइस। वो देख रही है क्या कर रही है मेरे साथ। हाँ, ये तू है, ये तू है। सो रही है गाइस वो, तो उसको डिस्टर्ब नहीं करते। मैं आपको बैग्स बताती हूँ। वैसे तो एक ये छोटी सी बैग है और एक दो छोटे बैग्स है, एक दोनों मम्मा ही पकड़ा दूँगी। तो एक ये मेरी बैग है क्योंकि जब स्कूल में एब्सेंटी होने वाली है मेरी बहुत सारी, तो जो स्कूल में सिखाएंगे तो मैं वो फटाफट से कंप्लीट कर दूँगी। वैसे तो बहुत भारी है मेरी बैग। तो एक ये कंबलों की बैग है, तो वैसे वो घुसा तो है नहीं, पर जब पापा आएंगे, अंदर भी बहुत सारे सामान है, तो जब पापा आएंगे तो उसको ऐसे घुसर के डालेंगे। और एक बहुत बड़ी बैग है जिसमें मम्मी मेरे और पापा के सारे कपड़े आ गए हैं, तो मैं आपको बताती हूँ। तो गाइस ये है वो बड़ी सी बैग। तो वैसे तो अब हमने वो बंद नहीं किया है, तो गाइस इसको आप ये कर देना नज़रअंदाज। तो वैसे जैसे मैंने आपको बोला था कि दो छोटे बैग से एक ये और जो बाहर गुच्छी की रखी है, तो ये इसमें लॉक का सिस्टम है जो कि मेरे को पहली बार पता चल रहा है। ये देखिए, ये ऐसा है, इसको पासवर्ड डाल के इसको ऐसे क्लिक करने का, फिर ऐसे करके जो भी हो वो करने का। मेरे को गाइस पहली बार पता चल रहा है वो चीज़। तो गाइस मैंने आपको सारे बैग्स जो हम लेके जाने वाले बता दिए हैं, बट अभी मेरे को नहाना बाकी है क्योंकि मेरे को आज सर से नहाना है। फिर मेरे को 2 से 3 दिन तक नहाना ही नहीं क्योंकि हम ट्रेन से उधर से जाएंगे। एक दिन तो वहाँ पर ही लग जाएगा, फिर हम उतरेंगे, फिर उसके बाद हमें बस लेना है, उसमें एक दिन जाता है। तो वैसे ही 3 दिन ऐसे होने वाला है। तो वहाँ पर पहुँचने के बाद मैं इतनी एक्साइटेड हूँ आपको बताने के लिए कि मैं कहाँ पर जा रही हूँ। तो गाइस मैं आपको मिलती हूँ नहाने के बाद, बाय। तो गाइस अब मैं नहा के आ चुकी हूँ और मैंने बाल भी सुखा लिए है। अभी ये गिल्ले है तो अब हमें इसको सुखाना है। तो लोनावला में इतनी बारिश गिर रही है ना, पता नहीं अब हम कैसे जाएंगे स्टेशन। और गाइस हमारी जो ट्रेन है रिजर्वेशन की, वो हमें पुणे से मिलेगी, तो हमें 2:40 को लोनावला स्टेशन पहुंचना पड़ेगा। तो वहाँ से हम लोकल लेंगे, लोकल के बाद हम पुणे ऑलमोस्ट 4:30 तक पहुंच जाएंगे। और हमारी जो ट्रेन है वो 5:30 को है, तो हमारे पास बहुत सारा समय वहाँ पर। तो मैं आपको हमारा पुणे का स्टेशन तब तक बता दूँगी। तो गाइस हम वहाँ पर जाके बहुत सारे रील्स भी शूट करने वाले हैं, तो अब हम उसकी प्रैक्टिस करते हैं। तो गाइस मैंने प्रैक्टिस करके खाना भी खा लिया था, बट मैं भूल गई थी शूट करना है। बट अभी तो मेरे बाल सूख गए, लेकिन पीछे से थोड़े गीले, तो अब हम उसको सुखा। गाइस आपको मिलती हूँ बाल सूखने के बाद, बाय। तो गाइस अभी सब पैकिंग शैकिंग हो गई है और मैंने अपने बाल भी कॉम्ब कर लिए। तो अब मम्मी बोल रही है फटाफट से रेडी हो जाओ, तो आपको मिलती हूँ रेडी होने के बाद, बाय। तो गाइस अब मैं रेडी हो चुकी हूँ। तो भाई मैंने एकदम कंफर्टेबल क्लोथ्स पहने क्योंकि ट्रैवलिंग में कंफर्टेबल ही क्लोथ सबसे बेस्ट होते हैं। तो ये मैंने ब्लैक कार्गो जीन्स पहनी है, एक फुल स्लीव्स और ये जैकेट। तो ये बहुत कंफर्टेबल है मेरे लिए, तो मैंने कुछ ज़्यादा किया है नहीं। मम्मी को बोला मेरे बाल बांध दो, हो गया। तो आपको मैं सीधे मिलती हूँ अभी स्टेशन में, बाय।
तो गाइस यहाँ पर इतनी भीड़ हो रही है, मैं आपको बाद में बताती हूँ। हमें फाइनली एक सीट मिल गई थी। उधर मम्मा और मैं बैठे हैं, हम वहाँ भी फ़ोन पे बात करें। आप देख ही सकते हो कि कितनी भीड़ हो रही है। आगे भी बहुत सारी भीड़ है, मैं आपको बताती हूँ। इतनी अकड़ गई हूँ ना मैं यहाँ पर बैठे हैं, पता नहीं मेरी आवाज़ आ रही होगी क्या मेरे को मालूम नहीं, बट यहाँ पर मैं इतनी अकड़ गई हूँ ना। ऐसा हो रहा है कब हम पुणे पहुँचेंगे, कब हमारी रिजर्वेशन की सीट मिलेगी हमें, पता नहीं। हम फाइनली पहुँच चुके हैं स्टेशन पर। इतनी अकड़ गई थी मैं वहाँ पर। तो अब हमारी ट्रेन भी आई है जो हमने रिजर्वेशन में की थी। तो अब हम अंदर जाएंगे, फिर हम खाने वाले की चीज़ें लेके आए थे। चलो। तो गाइस हम फाइनली अभी ट्रेन पे बैठ चुके हैं। हमारी ये सीट है और एक ऊपर वाली एक सीट है। इतना रिलैक्स फील हो रहा है, एकदम आराम से बैठे। तो गाइस मैं मेरी सीट पे बैठ चुकी हूँ और मैं ऊपर वाली सीट में हूँ क्योंकि मुझे ऊपर ज़्यादा मज़ा आता है। तो पापा भी आए हैं तो बहुत सारे खाने की चीज़ें लाए। तो पीछे का बैकग्राउंड का आवाज़ ज़रा दखलंदाज करना क्योंकि इधर बहुत नॉइज़ हो रहा है। तभी भी अपन जारी रखते हैं। तो पापा ने पैटी दी है मेरे को, मैं वो खाऊंगी अभी। तो गाइस सब मैंने पैटी और वड़ा भी खा लिया है। तो अब मेरा पेट ज़रा शांति से बैठेगा 2-3 घंटे, तो 2-3 घंटे नहीं, खाती ही रहूँगी मैं कुछ तो कुछ। बट अभी मेरे को इस बात का डर है कि यहाँ पर भाई सेफ्टी के लिए कुछ नहीं, अगर मैं यहाँ पर सोऊंगी तो मैं गिर जाऊँगी। तो मेरे को उस बात का डर है। कोई नहीं, अगर सेफ्टी के लिए कुछ भी नहीं रहा तो मैं इसे चिपक के सूंगी मेरे बैग को। तो वैसे तो मैं एक बहुत बड़ी एनिमे लवर हूँ। तो मैंने डीमन स्लेयर बहुत सारे एनिमे तो देखी है। डेड नोट देखी है, साकामोटो डेज देखी है, आईपेरी एवरीथिंग, बहुत सारे एनिमे तो देखी है। बट अभी कैसा है, यहाँ पर नेट वगैरह कुछ वाईफाई वगैरह है नहीं। तो अब मैं डाउनलोड करके सारे क्या बोलते हैं डीमन स्लेयर मैंने डाउनलोड करके रहा है। मैंने डीमन स्लेयर ऑलरेडी देखी है, बस सितंबर का महीने का आने का इंतज़ार है भाई। इन्फिनिटी कैसल का आने वाला है तो उसके लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। लास्ट में रेनबो की डेट में भाई मैं खुद रही हूँ, मेरे को बहुत सही लगा है। तो मैं वापस डीमन स्लेयर। तो गाइस अब मैं लेटने वाली हूँ क्योंकि मेरी पीठ बहुत दर्द हो रही है और लोकल में मेरा जो बुरा हाल हुआ है मैं आपको बता नहीं सकती। तो अभी मैं 5-10 मिनट लेटूंगी, डीमन स्लेयर वगैरह देखूंगी, फिर आपको मिलते हैं लेटने के बाद। सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो कल रात को इतनी भीड़ हुई थी, इसी कारण हमें नींद भी नहीं आई। मैं 1-2 बजे सोई हूँ, पता नहीं कैसे सोई वो भी मैं। तो अब मैं 8-8:30 बजे उठी हूँ। उसके बाद तो ब्रश वगैरह करके मुँह हाथ धो के सब खा के ऐसे आई हूँ अभी ऊपर। तो इतनी भीड़ हो गई। तो भाई ये मेरी मम्मा है, यहाँ पर अनजाने लोग आ गए हमारी सीट में। वैसे ऐसा लग रहा है अभी गलती की स्लीपर क्लास को बुक करके अगर एसी में ले लेते, हाँ क्या नींद आती, इतना फ्रीली एकदम ऐसे रिलैक्स होता। बट अभी क्या करें, ज़्यादा टाइम तो हम एसी में ही करवाएंगे चाहे कुछ भी हो जाए। अगर नहीं करवाया तो मैं पापा से नहीं बात करूँगी। इतनी कंजेस्टेड लग रहा है ना यहाँ पर, ऐसा लग रहा है कब मैं वहाँ पर पहुँचूँगी। बट ट्रैवल में तो ऐसा होता ही है, अभी क्या करें बताओ। तो ग्रीन टी-शर्ट सो रही है। तो गाइस रियली सॉरी क्योंकि जब हम सो रहे थे तब इतनी भीड़ आ गई थी ना ट्रेन में, क्या बताऊँ, इतनी भीड़ आ गई। तो सोचा अभी डायरेक्ट स्टेशन में बोलूँगी। अब तो हम दिल्ली पहुँच चुके हैं। ये देखो मम्मा सब बैग वगैरह लिए हैं। तो अभी यहाँ पर हमें बस लेना है। मेरी बैग इतनी हैवी है इसीलिए
मेरी सांस फूल रही है। तो अब हम लेंगे बस लेंगे, उसके बाद आपको मिलते हैं सीधे बस में। कितनी भीड़ है यहाँ पर, आप देख ही सकते हो। मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगी बाद में, वो आप देखिए। और दिल्ली में इतनी भीड़ होती है ना, मेरे को आज पता चल रहा है क्योंकि बहुत सालों बाद मैं आ रही हूँ। हम फाइनली अभी बस स्टॉप पे पहुंच गए। वहाँ पर है बस स्टॉप, तो पापा बोले यहाँ पर ही रुकना, मैं आता हूँ चेकिंग करके। तो हम वैसे चेक हो जाएगा तो हम जाएंगे और फिर बताऊँगी मैं कहाँ पर आई हूँ। तब तक आप कमेंट सेक्शन में बता देना, गेस कर दो हम कहाँ पर आए। कर दो यार इतना मेरे लिए। वहाँ का तब मैं बोलूँगी, उद्घाटन उस टाइम पर करूँगी। तो वैसे मम्मी और मैं इधर रुके, मम्मा अभी दीदी से बात कर रही है और मैं यहाँ पर। तो फाइनली गाइस हम चेक इन कर गए हैं, हमारे सब बैग्स वगैरह चेक हो गए, हम भी खुद से चेक हो गए। तो गाइस फाइनली हम वेटिंग रूम में आ गए हैं। तो हमारी बैग्स चेक हुई थी, हमें पूरा चेक किया था, तब हमें एंट्री मिली। तो अब हम जा रहे हैं वेटिंग रूम में। हमारी बस 10:30 को है, तो वैसे हमें जाना है। तो गाइस ये देखिए, इधर भी कुछ सामान दिख रहा है। तो वहाँ पर मम्मी, तो हमारी बस 11 नंबर पर है। ये देखिए, ये 11 नंबर है, वहाँ पर हमारी बस है। तो अब हम बस में चढ़ते हैं। इस पीछे का आवाज़ ज़रा इग्नोर करना। अब वो बोल रहे कि हमारी बस अभी 10:30 को आएगी, अभी तक टाइम नहीं हुआ है। तो जब टाइम होएगा तब बस आएगी, तब हम चढ़ेंगे। तब तक तो हमें रुकना ही पड़ेगा। ऐसे ये देखिए, पापा ने मेरे लिए ये लिया, तो आराम से ये मैं लगा के सोऊंगी। तो गाइस हम बस में बैठ चुके हैं और इतनी गर्मी हो रही है, आप देख सकते हैं हमारा पसीना। ट्रैवलिंग में यही सबसे बड़ा ये होता है। तो गाइस जब तक बस, तो गाइस हम अभी सीधे हमारे घर पे पहुंचेंगे सुबह के 5:30 बजे। अब कैसे होगा, क्या होगा, ऐसे सीधे हम कैसे सोएंगे, इसीलिए मम्मी ने ये लिया मेरे लिए। इसे मस्त सोऊंगी मैं, अभी से ही लगा के बैठी हूँ, बट इसमें बहुत गर्मी हो रही है मेरे को। तो अब मैं आपको मिलती हूँ सीधे हमारे घर में। बाय। तो गाइस हमारी बस खाने के लिए रात को 1 बजे रुकी थी, तो मैं तो सो गई थी आराम से। लेकिन मम्मी पापा ने उठा के चल खाना है, तो दाल मखनी या नान वगैरह खाया है अभी। तो अब ऐसा लग रहा है कि अब डायरी की सुबह ही बात कर लूँ। तो चलिए आपको मिलते हैं कल सुबह, बाय।
सो गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे आप सभी लोग। एंड जैसे मैंने पिछले वाले क्लिप में बोला था आपको कि मैं आपको डायरेक्ट अभी सुबह ही मिलती हूँ। देखो, आपने अगर गेस किया रहेगा मैं कहाँ पर आई हूँ। हाँ जी, ये देखो, यहाँ पर ना हमारा एक छोटू सा बाबू है जो कि इतना बड़ा टेडी लेके आए, इतना बड़ा। हेलो बोलो, हेलो। इसका नाम ना विनायक है, हमारा सबसे छोटू बाबू है। अल्लाह ने गिलोगे आराम से। ये मेरे लिए। हाँ, इतना बड़ा टेडी मेरे लिए है। ये क्या बोला? अच्छा वो है, इतना बड़ा टेडी उसने मेरे लिए लाया। चलो कोई नहीं, इसके साथ ही अपन बोल देते हैं। तो गाइस, समय आ चुका है आपको बोलने का। हम आए हैं दिल्ली, हमारे गांव में। जी हाँ, मुझे एक सस्पेंस रखना था कि भाई कहाँ पर जा रहे हो आप, ऐसा क्या है, इसीलिए मैंने जल्दी नहीं बताया। लेकिन जो हालत ख़राब हुई है ना ट्रेन में, बस में, मैं क्या बोलूँ आपको, इतनी हालत ख़राब है ना। बट जब हम यहाँ से निकलेंगे, हमें 2 रात 1 दिन है, उसमें तो और हालत ख़राब होगी। बट पापा को मैंने बोला है कि आप एसी में रखवा लो, सबके एक बिस्तर रखवा देना, कि जैसे भाई आराम से जाए, आराम से आए और एकदम ऐसे आराम रिलैक्स फील हो। बट कोई नहीं, अभी वो बात की बात। तो रियली सॉरी गाइस कि मैंने इस टाइम पर ज़्यादा वीडियोस और शॉर्ट्स व्लॉग वगैरह नहीं बनाए। लेकिन मैं आई हूँ मेरे गांव पे, ऑब्वियसली मैं बनाऊँगी मेरे वीडियोस वगैरह। तो आज से मैं एकदम ऐसे एक्टिव हो जाऊंगी मेरे शॉर्ट्स डांस के लिए। मैंने बहुत सारे डांस की प्रैक्टिस की है। और एक ख़ास बात, यहाँ पर ना बारिश ही नहीं गिरती। बारिश 1-2 बूंद गिरेगी, ख़त्म हो जाएगी। फिर इतना धूप लगता है ना, जैसा मेरे दादी ने कहा है। अब देखते हैं, मुझे तो लगता है भाई सुबह सुबह इतनी धूप थी ना, और हम सुबह 5:30 बजे यहाँ पर पहुँचे। उसके बाद हम जो सोए, अभी 11:30 नहीं तो 10 बज गया। अभी मैं उठी हूँ क्योंकि 2 दिन से हमें नींद आ ही नहीं रही थी उनकी वजह से। तो फ़िलहाल आज के ब्लॉग को इतना ही। अगर आपका आज का ब्लॉग पसंद आया हो तो उसको लाइक कीजिए, अगर चैनल को पसंद आया तो सब्सक्राइब कीजिए। तो मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।